शाबीज की मां को मरियम पहली ही मुलाकात में बेहद पसंद आ जाती है। उसकी खामोशी, उसका अदब और आंखों में छुपी थकन उनके दिल को छू लेती है। वो दिल ही दिल में सोचती हैं कि काश किस्मत साथ देती तो ऐसी ही लड़की उनके घर की बहू बनती। मगर नमरा के साथ शाबीज का रिश्ता तय हो चुका होने की वजह से वो अपने दिल की बात जबान पर नहीं ला पाती। फिर भी वो मरियम से कहे बगैर नहीं रह पाती। बेटा, तुम बहुत मुख्तलिफ हो। अनाबिया तुम्हारे साथ रहती है, मगर तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मरियम खामोश रहती है, ना शिकवा करती है, ना कोई वजाहत देती है। उसकी खामोशी ही उसका जवाब होती है। उसी लम्हे शाबीज के दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा होती है। वो मरियम को गौर से देखता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी सादगी, उसका सब्र और उसका जब्त दिल को क्यों खींचते हैं। उसके दिल में एक ऐसा एहसास जन्म लेने लगता है जिसका नाम वह खुद भी नहीं जानता। जब मरियम को गाड़ी में बैठाकर शाबीज और अनाबिया बाहर निकलते हैं तो रास्ते में शाबीज अनाबिया से कहता है, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं, वह भी एक इंसान है। अनाबिया लापरवाही से जवाब देती है, वो नौकर है, इंसान नहीं। ये अल्फाज शाबीज के दिल में तीर की तरह लगते हैं। उसे बुरा लगता है, मगर वह खामोश रह जाता है। वो जानता है कि अनाबिया को समझाना बेफायदा है। दूसरी तरफ अजस की मां अपनी चाल में कामयाब हो चुकी होती है। वो मरियम को अलग बैठाकर नरमी से कहती हैं, बेटा, अगर तुम वाकई बाबा साहब की इज्जत और भलाई चाहती हो तो तुम्हें ऐसा कदम उठाना होगा कि मेरा बेटा खुद ही तुम्हें छोड़ दे। ये बात मरियम के दिल में झलझला बरपा कर देती है। वह सारी रात सो नहीं पाती। आखिरकार वह फैसला कर लेती है कि अगर मामला बाबा साहब की इज्जत का है तो वह अपनी खुशी कुर्बान कर देगी। वो दिल ही दिल में तय कर लेती है कि अब वह कभी भी शाबीज का साथ नहीं देगी। का इनकार जावियार को अंदर से तोड़ देता है। आईनी का किसी पर भरोसा करना अब मुश्किल हो चुका था। शकील आईनी के पास आकर दोनों हाथ जोड़कर कहता है, बेटा, जावियार को एक मौका दे दो, उससे शादी करने के लिए मान जाओ। आने वाले वक्त में तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। जो गलतियां पहले हुई थीं, मैं नहीं चाहता वे दोबारा हों। शकील की बात मानकर आईनी आखिरकार जावियार से शादी के लिए राजी हो जाती है। घर में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन आईनी और जावियार शॉपिंग करने बाजार आते हैं। तभी अचानक कुछ आदमी उनका रास्ता रोक लेते हैं और आईनी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यह देखकर जावियार से रहा नहीं जाता। वह गुस्से में एक आदमी का गिरेबान पकड़ लेता है। अचानक वह आदमी पिस्तौल निकालकर जावियार पर ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे जावियार के सीने में लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। आईनी चीखने लगती है। आसपास के लोग दौड़कर आते हैं और जावियार को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर जावियार को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करते हैं। आईनी रोते हुए आदिल को फोन करती है। आदिल तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। शकील, सिकंदर और जैनत भी वहां आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहता है, मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल है, तुरंत ब्लड का इंतजाम कीजिए। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। आईनी आगे बढ़कर कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा और जावियार का ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा खून लेकर उसकी जान बचा लीजिए। डॉक्टर आईनी का ब्लड जावियार को लगा देते हैं। कुछ घंटों बाद जावियार की हालत में सुधार आने लगता है। आदिल जावियार से कहता है, यह जानलेवा हमला जिसने करवाया है, यह बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। जांच में आदिल और सिकंदर को सच पता चल जाता है कि जावियार पर हमला जैनत ने करवाया था। सिकंदर गुस्से में जैनत से पूछता है, तुमने जावियार के साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो उसे अपना बेटा मानती थीं। जैनत बेझिझक कह देती है, मैं नहीं चाहती उसकी शादी आईनी से हो, वह मुझे एक आंख नहीं सुहाती। अगर आदिल उसकी जगह होता तो मैं उसका गला दबा देती। सिकंदर चेतावनी देता है, आज के बाद अगर तुमने जावियार या आईनी के करीब आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।